नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं ये जीके के क्वेश्चन लाया हूँ जो आपकी अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है एसएससी जीडी, एक मिनट है ना, किस किस के लिए काम आएगा वो सब बता देते हैं आज। ठीक है, ये लुसेंट की जीके हैं, तो ये एसएससी के लिए, पुलिस के लिए, यूपी पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस, जितनी भी अभी एग्जाम हो रही है उन सभी के लिए लुसेंट जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9753749986 पर। ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी, तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं फ्री वाली क्लास में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने और आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो कौन सा है? वेरी वेरी गुड, 3500 ईस्वी से 1800 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? वेरी गुड, तो मिस सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तीसरे नंबर का क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फोर्थ नंबर का, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? तो आपको ये भी पता होगा कि सुरकोटदा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंग जो है वो राजस्थान में। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? बिल्कुल सही, पुरालेख होता है शिलालेखों का अध्ययन, जिसे हम कहते हैं पुरालेख। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहसी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो है वो है दयाराम साहसी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? 8वें नंबर का क्वेश्चन, सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? वेरी गुड, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारतीय संगीत का उद्गमन किस में खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? 9 नंबर का, सामवेद की संहिता में। किसमें? सामवेद में। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कहां पर आधारित थी? आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कहां पर आधारित थी? 10 नंबर का, बिल्कुल सही, व्यवसाय पर। कहां पर? व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? वेरी गुड,
व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? कहां पर हुई थी? बिल्कुल सही जवाब, देमाबाद। कहां पर हुई थी? देमाबाद। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बी वाला आ जाए। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? वेरी वेरी गुड। मोहनजोदड़ो जो है वो स्थित हैं लरकाना। वेरी गुड, बिल्कुल सही, लरकाना। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो ये तो सभी को पता है, विशाल स्नानगृह धान्य घर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वो धान्यागार था। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? जुरेसिल काल का पाया गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ में पाया गया। कहां पर पाया गया? छत्तीसगढ़ में। ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन ला सके। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986, और एसएससी जीडी के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब है सी, अज्ञात। अज्ञात। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। बिल्कुल सही, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा वो कुलीन हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। अगला, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वेरी गुड। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुल्क सूत्र हो जाएगा, शुल्क सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? बिल्कुल ऋग्वेद आ जाएगा। वो कौन सा आ जाएगा? ऋग्वेद आ जाएगा। कौन से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम आपको बताना है। बताइए। 20 नंबर का देखो, वेद वेद ये कट गया, ये वेद, ठीक है। ब्राह्मण, उपनिवेश, आरण्य, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। 20 नंबर का वेद, उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों का सही क्रम पहले तो वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ऑप्शन ए वन। अगला, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या आप सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 हो जाएगी, तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला क्या है? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले क्या लिया गया है इसे?
तो आप सभी को पता है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन ए वाला आ जाए। अगला, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? यह भी सभी को पता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु भाई साहब प्रथम विधि निर्माता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् कृष्ण भक्ति का प्रथम गीता जी, श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ? बिल्कुल सही जवाब, 10वें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य का होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ये डबल आ चुका है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 हो जाएगी। सतोमा तमसोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योन्मा अमृतगमय। ये कहां से लिया गया है? वेरी वेरी गुड, 29 ए वाला उपनिषद है। ये आज मैंने 29 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके नंबर कितने आए। जो भी फ्री क्लास में ऐड होना चाहता है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें भी डेली की क्लास में ऐड कर दीजिएगा। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।